गुड मॉर्निंग दोस्तों। शिक्षा का विकास नवाब गोंडा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 12th क्लास के फिजिक्स में अध्यारोपण का सिद्धांत आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। अध्यारोपण का सिद्धांत, जब दो या दो से अधिक तरंगें आपस में मिलती हैं तो नई तरंग का निर्माण होता है, जिसका परिणामी विस्थापन अलग अलग तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। दोस्तों, यहाँ y1 वेक्टर हमारी नई तरंग है। y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर, ये सब मिलकर नई तरंगों का निर्माण करती हैं। दोस्तों, माना दो तरंगे y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, समीकरण नंबर 1, y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ हम विस्थापन ज्ञात करेंगे तो y बराबर y1 प्लस y2, यानी y1 y2 का वैल्यू को यहाँ रखा गया है। दोस्तों, a1 को रोक लेते हैं और यहाँ साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। दोस्तों, साइन ओमेगा टी इंटू में कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू में साइन थीटा, और यहां से a2 को रोक लेते हैं। दोस्तों, तो यहां भी साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। दोस्तों, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू में कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू में साइन थीटा। अब a से गुणा करते हैं। दोस्तों, ये हो जाएगा a1 से गुणा करेंगे तो a1 साइन ओमेगा टी इंटू में कॉस थीटा प्लस a1 कॉस ओमेगा टी इंटू में साइन थीटा प्लस a2 से गुणा करते हैं। दोस्तों, a2 साइन ओमेगा टी इंटू में कॉस थीटा प्लस a2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू में साइन थीटा। अब दोस्तों, यहाँ a1 वाला जो पार्ट है और यहाँ a2 वाला जो पार्ट है, इसमें से हम साइन ओमेगा टी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 कॉस थीटा, और बाहर यहां से हम साइन ओमेगा टी कॉमन ले चुके हैं। दोस्तों, प्लस अब दूसरा वाला पेयर बच रहा है तो इसको लिखेंगे a2 साइन थीटा, a2 साइन थीटा इंटू में कॉस ओमेगा टी। दोस्तों, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहां माना a1 प्लस a2 कॉस थीटा, ये कॉस के पदों में है तो इसको मान लेते हैं a1 प्लस a2 कॉस थीटा बराबर a कॉस थीटा, समीकरण नंबर 2। और ये साइन के पदों में है a2 साइन थीटा बराबर, इसको मान लेते हैं दोस्तों a साइन थीटा, समीकरण नंबर 3। अब इन दोनों के वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं। दोस्तों, यानी a1 प्लस a2 कॉस थीटा की जगह हम एक कॉस थीटा यहां रखेंगे समीकरण 1 में, यानी कि a कॉस थीटा, एक कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस
ए टू साइन थीटा की जगह रखेंगे ए साइन थीटा, यानी जहां ए टू साइन थीटा बन रहा है दोस्तों, यहां हम रखेंगे ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, और इनटू में हो जाएगा कॉस ओमेगा टी दोस्तों। तो यहां से ए कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा साइन ओमेगा टी इंटू में कॉस थीटा, और ये बनेगा कॉस ओमेगा टी इंटू में साइन थीटा। अब ये हमारा फॉर्मूला बन रहा साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये है हमारा परिणामी तरंग का समीकरण। अब समीकरण 2 व समीकरण 3 का पुनः वर्ग करने पर यहां लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 का वर्ग करने पर। तो जब समीकरण 2 समीकरण 3 का वर्ग करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a कॉस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ये हमारा जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये त्रिकोणमिति का एक सर्वसमता होता है दोस्तों, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ अब हम ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर खोलते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab बनेगा, तो 2a1 a2 कॉस थीटा प्लस यहां से ओपन करेंगे तो ये 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यहां से a2 कॉमन है, यहां से भी a2 कॉमन है, तो इसको लिखेंगे a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा प्लस यहां से a2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहां से एक स्क्वायर कॉमन लेंगे दोस्तों, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां इसका व्यंजक हम लिख चुके हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है दोस्तों। तो यहां हम लिखेंगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, क्योंकि इस व्यंजक का मान 1 हो जाएगा दोस्तों। जहां हम लिख चुके हैं ये, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा, और यहां से दोस्तों ये हो जाएगा a स्क्वायर गुणे 1, क्योंकि इसका मान भी 1 हो जाएगा दोस्तों। तो यहां से हो जाएगा
A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा बराबर हो जाएगा A स्क्वायर। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो हमारी तीव्रता होती है, यानी जो तीव्रता होती है वो आयाम के अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों। अगर यहां से हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमको यहां से मिलेगा के स्क्वायर, यानी दोनों पक्षों में के से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में के से गुणा करेंगे दोस्तों, ये बन जाएगा के A1 स्क्वायर के A2 स्क्वायर प्लस रूट के अंदर इसको हम लिख सकते हैं के A1 स्क्वायर के A2 स्क्वायर, क्योंकि ध्यान दीजिए दोस्तों, केवल अकेला के को अंडर रूट के अंदर के इंटू के लिखा जाता है, क्योंकि जब इसका वर्गमूल लिया जाएगा तो हमें के मिलेगा, इसलिए यहां ऐसा लिखा गया है दोस्तों। cos थीटा बराबर हो जाएगा हमारा के ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों, के A1 स्क्वायर को हम लिखेंगे I1, के A2 स्क्वायर को लिखेंगे हम I2 प्लस 2 अंडर रूट, यहां हो जाएगा I1, यहां हो जाएगा I2, और बाहर है हमारा cos थीटा बराबर हो जाएगा I दोस्तों। तो इसको हम लिखेंगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू में I2 cos थीटा दोस्तों। यही फॉर्मूला हमको प्रूव करना था दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षा का विकास, नवाबगंज, राजगौरव निषाद भौतिक विज्ञान। नमस्कार दोस्तों।